अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम SOP पर एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। जैसा कि हमने लाइव सेशन में कहा था कि SOP के हवाले से लोगों के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, लोगों को बहुत कंसर्न्स होते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें ज़रूरी हैं, इन सब को आज हम लिस्ट आउट करेंगे। और जो चीज़ें IST एम्फसाइज़ करती है SOP के लिए, तो उन सारी चीज़ों को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आज। और इसी के साथ साथ जो SOP में जो सब क्वेश्चंस होते हैं जो आपको स्टैंड आउट करते हैं इन अदर कैंडिडेट्स, तो वो सारे जो हैं आज हम इधर लिस्ट आउट करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है SOP के लिए मेरे हवाले से जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि IST के लिए SOP की तैयारी में आलमोस्ट मेरे 7-8 महीने लगे थे। और इसी के साथ साथ मैं डिफरेंट लोगों से, जिस तरह नुमान भाई है, सबसे मैं रिव्यू कराता डिफरेंट एरियाज़ के लोगों से कि जिसमें टेक्निकल राइटिंग या जितनी भी स्किल्स हैं वो सारी जो है स्मूथ हो और प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ हो। तो सबसे पहले जो आपने SOP के स्टार्ट में ही क्या करना है कि एक पेज लेना है और उस पर अपने सारे क्रीडेंशियल दैट आर योर स्किल्स, पास्ट एक्सपीरियंसेस और कहीं आपने किसी इदारे में सर्व किया है और जो आपकी रिसर्च एक्सपीरियंस है, सारी आपने लिस्ट आउट करनी है। और फिर उन्हें लिस्ट आउट करने के बाद उसमें से सिलेक्ट करना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपने CV के अंदर लिखनी है और कौन कौन सी चीज़ें आपने SOP में डिटेल के साथ लिखनी है। और फिर एक स्टोरी बनानी है कि किस तरह आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके फ्यूचर गोल्स के साथ जो है रिलेट करते हैं और इसमें IST का क्या किरदार होगा, कैसे IST आपको आपके फ्यूचर गोल अचीव करने में हेल्पफुल होगी। तो इसी के साथ साथ जो मेन चीज़ होगी वो हमारी जो ब्रिज करेगी, दैट इज़ प्रोफेसर्स, कि आपका रिसर्च एरिया क्या है और किस तरह आपकी जो पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट स्किल्स हैं वो आप इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ कर सकते हैं इन प्रोफेसर्स के अंडर। मैं दोबारा से इसी पर एम्फसाइज़ करता हूँ कि ये वाहिद डॉक्यूमेंट है जो IST बड़े क्रूशली इसे देखते हैं, पढ़ते हैं और इसे जो है इस पर ही जो आपको एट द एंड ऑफ द सिलेक्शन आपके पॉइंट्स आते हैं वो मोस्टली आपकी CV और SOP पर ही आते हैं। मोस्टली जो IST है वो आपके जो देखती है वो आपका पर्पस और पास्ट एक्सपीरियंस देखती है कि आप क्यों IST में एडमिशन लेना चाहते हैं और पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके क्या हैं, और अगर हैं तो उसके आउटकम्स अगर थीसिस की शक्ल में आए हैं या आपका कोई पेपर पब्लिश हुआ है, रिसर्च आर्टिकल है, प्रेजेंटेशन है, पोस्टर्स है, कहीं कॉन्फ्रेंस में आपने पोस्टर प्रेजेंटेशन किए, तो ये सारी चीज़ें इन्हें भी ये कंसिडर करते हैं। तो जो मोस्टली IST एम्फसाइज़ करता है वो इसी चीज़ पर करता है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है और आपका यहाँ पर रहकर आपका प्लान क्या है। आप मतलब किस तरह लॉजिकली इन्हें कन्वेंस करते हैं एक स्टोरी के थ्रू और इसे कनेक्ट करते हैं अपने फ्यूचर गोल के साथ। तो जो मेरी SOP का फॉर्मेट था वो मोस्टली जो IST की रिक्वायरमेंट्स है आलमोस्ट उसकी तरह ही था और सारे जो उनके क्वेश्चंस हैं वो मैंने लिस्ट आउट किए थे। और एट द एंड ऑफ द डे जब SOP मेरी कंप्लीट हो गई तो वो सारे क्वेश्चंस जो हैं हमने एड्रेस कर चुके थे उस SOP में। तो जो मेरी SOP का फॉर्मेट था वो हमने स्टार्ट किया था एक फॉर्मल कोटेशन से जिसमें मेरे रिसर्च के रिलेटेड थी और फिर मैंने हाईलाइट किया कि वाई आई वांट टू स्टडी इन ऑस्ट्रिया। और फिर मेरा जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन था 1 or 2 लाइन्स के हु एम आई और मेरे रिसर्च एक्सपीरियंस क्या है। फिर एक छोटा सा पैराग्राफ था जो मेरा मास्टर्स के रिसर्च के हवाले से था और किस तरह मेरी रिसर्च की आउटकम्स हमने या किसी रिसर्च आर्टिकल के में पब्लिश की थी या मैंने थीसिस लिखे थे, तो वो सारी चीज़ें एक शॉर्ट से पैराग्राफ में मैंने सम अप कर दी। दैट वाज लाइक 4-5 लाइंस में। और फिर उसके बाद जो मेरा मास्टर्स के थीसिस थे उसे थोड़ा सा मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया था। दैट वाज अ बिग पैराग्राफ और उसी में सेम चीज़ मैंने फॉलो की थी कि किस तरह मेरा रिसर्च एरिया है, कौन सा मेरा रिसर्च एरिया है और एट द एंड ऑफ द मास्टर्स जो मेरे रिसर्च के आउटकम्स थे तो उसकी एक ब्रॉडर पिक्चर हमने एक्सप्लेन की थी। फिर उसके बाद जो ड्यूरिंग माय वर्किंग ईयर्स बैचलर्स और मास्टर्स इसमें जो रिसर्च स्किल्स मैंने गेन की थी और जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे थे आउट ऑफ एकेडेमिया, तो वो सारी चीज़ें एक छोटे से पैराग्राफ में वो मैंने सम अप कर दी। क्योंकि IST आपके रिसर्च एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको देखना चाहते हैं कि किस तरह आप एक कम्युनिटी में सर्व करते हैं और स्टूडेंट बॉडी में रहकर आपने कुछ रिप्रेजेंटेशन वगैरह की हो, तो ये एक
प्लस पॉइंट है, जो कि इन्होंने वेबसाइट पर दिया हुआ भी है, और इसकी लिंक हम इस वीडियो में शेयर कर देंगे। कौन कौन सी चीज़ें, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और लिस्ट ऑफ थिंग्स दे आर लुकिंग इनटू योर सीवीज़। इसके बाद जब मेरा मास्टर्स, बैचलर्स और रिसर्च स्किल्स वगैरह के पैराग्राफ, 3 शॉर्ट पैराग्राफ फिनिश हो गए, उसके बाद जो रिसर्च एरिया जिसमें मैं इंटरेस्टेड था, जिन प्रोफेसर्स के रिसर्च एरिया में मैं इंटरेस्टेड था, उनने मैंने लिस्ट आउट किया। दैट वाज लाइक 3 प्रोफेसर्स, और हर एक प्रोफेसर पर छोटे छोटे 3 पैराग्राफ लिखे, और हर पैराग्राफ में मैंने प्रोफेसर का जो पोटेंशियल एरिया था वो एक्सप्लेन किया, और उसके साथ साथ कि किस तरह मेरा पास्ट एक्सपीरियंस इनके ग्रुप में यूटिलाइज़ हो सकता है, और आई कैन ऐड अ वैल्यू टू देम। सो इसी तरह 3 पैराग्राफ 3 प्रोफेसर्स के रिसर्च एरिया के साथ मैंने लिंक किए, और ये एक स्टोरी की शक्ल में थे कि बैचलर्स, मास्टर्स और फिर मेरी स्किल्स, और फिर ये किस तरह ये स्किल्स मैं इन प्रोफेसर्स के साथ यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद जो IST मोस्टली एम्फसाइज़ करता है कि किस तरह यहाँ रहकर या किस तरह IST आपके गोल अचीव करने में हेल्पफुल होगी, तो उसमें मैंने थोड़ा सा IST का लिख दिया कि हाउ दे विल बी हेल्पफुल। और फिर लास्ट पैराग्राफ जो था वो मेरा फ्यूचर इंटरेस्ट थे कि लॉन्ग टर्म में मेरे क्या गोल हैं और शॉर्ट टर्म में मेरे क्या गोल हैं, और ये सारी चीज़ें मैंने बड़ी लॉजिकली जो है एक्सप्लेन की थी। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारे पास जो CVs आती हैं तो उसमें स्टूडेंट्स ने लिखा होता है कि आई वांट टू डू रिसर्च इन IST, दे हैव दिस इन्वायरमेंट, और इनके पास ये चीज़ें हैं। तो इस तरह नहीं, लॉजिकली लिंक करनी होती है आपने सब चीज़ों को कि वो एक स्टोरी की शक्ल में आए, कि वो आपको स्टैंड आउट करती हैं, और ग्रेजुएट स्कूल जो है बिलीव करता है कि येस दिस कैंडिडेट इज़ रेडी फॉर देयर प्रोग्राम। और फिर एट द एंड क्लोजिंग सेंटेंस जो थैंक यू होता है, फॉर्मल इन्वेस्टिंग योर टाइम इन माई एप्लीकेशन। सो ये सारी चीज़ें थी जो हमने अपनी SOP में फ़ॉलो की थी, और यही चीज़ें आपको स्टैंड आउट करती हैं, और इसी से जो है ग्रेजुएट स्कूल को बिलीव होता है कि आप हायर एजुकेशन के लिए तैयार हैं और आप इनके प्रोग्राम में फ़िट हो रहे हैं। क्योंकि SOP में जो पहला रोल होता है वो ग्रेजुएट स्कूल का होता है कि हम सब की SOPs जो जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं उनकी SOPs ग्रेजुएट स्कूल आती हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी इस राइटिंग स्किल को देखते हैं, और सेकेंडली आपकी जो आपने को-करिकुलम एक्टिविटीज़ की हो उन्हें देखते हैं, और इसी के साथ साथ ये देखते हैं कि आप इनके एनवायरनमेंट में फ़िट हो सकते हैं या नहीं, या आपका कोई एक्सपोजर है आउट ऑफ द बॉक्स किसी और ग्रुप्स के साथ कोलैबोरेशन में, या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ एज अ वॉलंटियर आपने सर्व किया है, या आपका कोई इंटरनेशनल एब्रॉड एक्सपोजर है। तो ये सारी चीज़ें ग्रेजुएट स्कूल देखने के बाद ये सारी SOPs जो इसमें फाइनलाइज हो जाते हैं वो फिर प्रोफेसर्स के पास जाती हैं, और प्रोफेसर फिर आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस जो रिसर्च में है वो देखते हैं, और किस तरह आप उनके ग्रुप में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें फिर प्रोफेसर्स देखते हैं। और इसी के बाद जो है आपकी इनिशियल शॉर्ट लिस्टिंग होती है। तो SOP और CV को हम बार बार एम्फसाइज़ करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल से यही आपको जो है स्टैंड आउट करती हैं क्राउड में।